ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, यानी बहुपद। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास के अगर टॉपिक की बात करें तो आप कहोगे सर लास्ट क्लास में हमने या तो कह सकते हो सर बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में पढ़ा था, या फिर कह सकते हो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में गुणन करने के लिए पढ़ा था, या कह सकते हो सर बहुपदों को गुणा करने के लिए पढ़ा था। ठीक है। और बहुपदों में लास्ट क्लास के टॉपिक में हमने पढ़ा था किसी भी एक पदी को त्रिपदी से कैसे गुणा करते हैं। उसके पहले एक पदी को एक पदी से गुणा करना, एक पदी को द्विपदी से गुणा करना, ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक बार मैं याद दिलाऊं, जैसे कि आप बोलोगे सर रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक पदी लिखा गया है, बाहर में एक ए लिखा गया, और इसको मुझे बी प्लस सी प्लस डी से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर बाहर में जो एक पदी है या जो मोनोमियल है उसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। और जब भी कोई दो टर्म गुना होगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर दो टर्म गुना होगा तो टर्म गुना होने के पहले उनके साइन गुना होंगे, चिन्ह गुना होंगे। और चिन्ह गुना होने का रूल मैंने बता रखा है कि दो माइनस का साइन जब गुना होगा तो आपका प्लस बन जाएगा, एक माइनस एक प्लस गुना होगा तो आपका माइनस बनेगा, और प्लस गुना होकर के आपको प्लस बनेगा। ठीक है, इसको आज भी यूज करेंगे, मतलब जहां भी मल्टीप्लीकेशन आएगा ये तो यूज होगा ही। जैसे कि आप बोलोगे सर ए को बी से गुना करेंगे तो ए भी मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगाया। ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी बनेगा, ए को बी से गुना करेंगे तो हमारा ए डी बनेगा। ठीक है, इस टाइप से किया था। अगर मैं बोलूँ ए को मुझे गुना करना है बी प्लस सी माइनस डी से, तो आप बोलोगे सर ए बी को गुना करेंगे ए बी मिला, ए को सी से गुना करेंगे ए सी मिलेगा, और ए को डी से गुना करेंगे तो ए डी मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ए कैसा है, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, डी के आगे माइनस का साइन है। तो ये दोनों जब गुना हो रहा था तो आप बोलोगे सर एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा माइनस का एडी, ए बी प्लस ए सी माइनस का एडी। ठीक है, तो ये रूल तो काफी सिंपल था, एक पदी का द्विपद से गुना करना या त्रिपद से गुना करना। इसके अलावा एक कंसेप्ट जो हमारा था, जो रूल आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कि किसी भी द्विपदी को अगर हम किसी द्विपदी से गुना कर रहे थे, ए प्लस बी को एक्स प्लस वाई से अगर हमें गुना करना हो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आज भी करेंगे, द्विपदी को त्रिपदी से गुना करना, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी था तो ध्यान से देखिएगा। आप बोलोगे सर सबसे पहला टर्म ए है, या पहला जो एक पदी हमारा पास द्विपदी में जो पहला टर्म है वो ए है, तो ए को हम गुना करेंगे इस पूरे एक्स प्लस वाई से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे ए इंटू एक्स प्लस वाई। फिर क्या दिख रहा है हमारा अगला टर्म बी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया प्लस का बी, और यहाँ लिख दिया एक्स प्लस वाई। इसके आगे आप एक्सपैंड करना जानते हो, ए को एक्स से गुना करेंगे ए एक्स मिलेगा, ए को वाई से गुना करेंगे ए वाई मिला, बी को एक्स से गुना किया बी एक्स मिला, और बी को वाई से गुना किया बी वाई मिला। इतना क्लियर है सभी का? ये रूल क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो इसको आप एक्सपैंड करके बता सकते हो कि अगर मैं ऐसे दे दूं ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी, मैं यहाँ लिख दिया सी माइनस डी, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, पहले मुझे ए दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर ए को गुना कर देंगे सी माइनस डी से, ए को गुना करेंगे सी माइनस डी से इस पूरे को। और फिर बोलोगे सर हमें अगला टर्म क्या दिख रहा है, माइनस का भी। देखो यहाँ बी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सर ए के बाद माइनस का भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का भी, यही इंपॉर्टेंट है। फिर हमें बी माइनस बी को भी इस सी माइनस डी से गुना करना होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले सी माइनस डी को ए से गुना किया, फिर सी माइनस डी को बी से गुना किया, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन कीजिए, तो आप ए को सी से गुना करोगे ए सी मिलेगा, ए को डी से गुना करोगे माइनस का ए डी मिला, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था। बी को सी से गुना करेंगे माइनस का बी से मिला। अब बी को जब डी से गुना कर रहे हैं, यहाँ फिर से देखिए, जब मैं बी को डी से गुना कर रहा हूँ तो बी भी नेगेटिव, डी के भी नेगेटिव, दोनों ही के आगे माइनस का साइन है। जब बी और डी गुना होगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का बी डी मिलेगा। ये समझ में आया कि मैंने प्लस का बी डी क्यों लिखा, लास्ट वाला टर्म? आ गया सर। लास्ट आ गया ना, चलिए। हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर आगे रखा भी है। सॉल्व होंगे या ऐसे रहेंगे? अच्छा, अगर मेरे को सिर्फ ए बी सी डी के टर्म में लिख दिया जाए तब तो मैं इतना ही आंसर छोड़ूंगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ एक्स वाई जेड वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन में मुझे कुछ समान पद दिखे, मतलब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि आगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे इस सॉल्यूशन में कहीं पर कुछ टर्म ऐसा दिख जाए 3x माइनस टू एक्स, तो आप बोलेंगे सर 3x माइनस टू एक्स ऐसा आंसर नहीं छोड़ेंगे, 3x में से 2x हटाकर x लिख देंगे। ठीक है, अगर ऐसा समान पद दिखेगा तो मतलब याद क्या रखना है, अगर हमारे सॉल्यूशन में कुछ समान पद दिखेगा तो उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और असमान पद रहेगा तो अब तो हम लोग ना ही ऐड कर पाएंगे ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, आपके सॉल्यूशन पर। ठीक है, चलिए। तो अभी क्वेश्चन है, एक रिकॉल क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ट्राई करिएगा।
लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है, फिर से मैं वही कर रहा हूँ, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से करिए। और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी शायद दिया था, सेम क्वेश्चन दिया था। कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, इसलिए मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और अब सभी ने बोला था कि हाँ सर अब समझ में आ गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे का आंसर बिल्कुल सही होगा, और एटलीस्ट आएगा तो फिर सभी का आंसर आना तो चाहिए, सभी का आंसर। तो क्लास में अभी मुझे 19 बच्चे दिख रहे हो, तो 19 आंसर आने चाहिए। तो -2y - 1 को मल्टीप्लाई करना है 2y + z से। और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में आप लोग गलती कर देते हैं। कई बार तो दो ऑप्शन बिल्कुल सेम जैसे दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अंतर है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन आपका बोला गया है माइनस का 2y - 1, और यहाँ पर लिख दिया 2y + z। गुना करिए, अपना टाइम लीजिए। तो अभी एक आंसर आया है और बिल्कुल सही आंसर आया है। जिस बच्चे का आंसर अभी आया है बिल्कुल सही आया है, और अभी मुझे एक आंसर गलत दिख रहा है। तो आराम से करिए, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे क्या करोगे, पहले -2y को 2y + z से गुना करेंगे, फिर -1 को 2y + z से गुना करेंगे। उसको एक्सपैंड करिए, अगर कुछ उसमें लाइक टर्म दिख रहे हैं तो जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर लाइक टर्म नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है। और यहाँ दो टाइप के आंसर दिख रहे हैं मुझे, मतलब दो ऑप्शन ज्यादातर बच्चों को लग रहा है, या तो ऑप्शन ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। दो ऑप्शन में आंसर आ रहे हैं। देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद भी गलती हो रही है, तो आपको बताना है कि सर कहाँ पर आपका डाउट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि गलती होने का मतलब कुछ ना कुछ तो डाउट है ना, तभी तो गलती हो रही है। तो चुप नहीं सॉरी बैठना, सर, बताया करो आप। वो गलती से मेरे सी पर लग गया, मुझे अच्छा, पता गलती है से इसका आपने कुछ आंसर और सही क्लिक क्या कर है। दिया, ये कहता हूँ ना कि आप आराम से करो। कभी भी ये मत सोचा करो कि मुझे फर्स्ट आना है। बिल्कुल आप आराम से चेक कर लिया करो कि ये होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, उसके बाद जाकर आंसर कीजिए। सर, सर कोई बात मुझे नहीं। पता है कि कौन सा आंसर सही है, मैंने कॉपी में भी ठीक सोल्व है, अभी किया। माइक नहीं ऑन करके बताना है आंसर। ठीक है, आप चैट में लिख देना। ठीक है शिवेंद्र, जब मैं पोल को एंड करूंगा फिर चैट में लिख देना। चलो, अभी 5 बच्चे हुए जिनका आंसर नहीं आया है, तो ये मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स। चलिए, काफी अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी का आंसर आ गया है। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है, लेकिन आंसर गलत भी आया है। बहुत सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आया है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखता हूँ कि ऑप्शन कौन सर सा सही हमारा होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट शिवेंद्र कह बनो रहे हैं कि था। ऑप्शन ए होगा। सर आप एक बार मैक्सिमम। मेरी कॉपी देख लो। अच्छा, कॉपी दिखाना चाहते हो, चलो सभी लोग दिखाइए, सिर्फ सर एक का ही नहीं। चलो सभी लोग अपना अपना कॉपी ऑन करके दिखाओगे। ठीक है, शिवेंद्र सर ने हमारा सॉल्व पोल किया है। ओपन नहीं हो रहा था तो आप चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। तो रेखा देख के लो नाम सर। से जो बच्चे आपने दिखाया, ठीक है। अच्छा, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ ना, कैमरा बंद करते जाएंगे। बंटी, आपका आंसर ए आ रहा है। ठीक है शिवेंद्र, ठीक है आपका शिवेंद्र। ठीक है। और और बाकी लोग दिखाइए कैमरा ऑन करके। चलिए ठीक है, मैं अभी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर मैं अगर सॉल्व करूँ इसको, तो आप बोलोगे सर यहाँ सबसे पहले क्या लिखूंगा, या -2y, पहला जो टर्म दिख रहा है ना -2y, ये वाले को मैंने यहाँ पर लिखा। अब -2y को गुना किससे करेंगे, इस पूरे 2y + z से गुना करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2y + z। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर आगे मुझे एक टर्म दिख रहा है -1, तो यहाँ पर मैंने लिखा -1, और -1 को फिर से गुना करेंगे 2y + z से। ठीक है, तो पहले -2y को गुना किया इस पूरे से, फिर -1 को गुना किया इस पूरे से। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको एक्सपैंड करिए, तो आप बोलोगे सर जब भी दो टर्म गुना होते हैं तो पहले उसका साइन गुना होगा। तो मुझे पता है सर ये -2y को मैं इससे गुना करूंगा, तो पहले इनका साइन गुना होगा। तो एक माइनस है एक प्लस है,
तो माइनस प्लस माइनस आएगा और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2y इंटू 2y। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का 2y इससे गुना होगा, जब ये दोनों टर्म गुना होंगे तो इसके भी साइन गुना होंगे, तो इनका चिन्ह गुना होगा, तो एक माइनस एक प्लस, फिर से मुझे मिला माइनस, और यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2y इंटू जेड। ठीक है, उसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को गुना करते हैं, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर से मुझे दिख रहा है एक नेगेटिव और 2y पॉजिटिव है, तो फिर से माइनस का मिलेगा 1 इंटू 2y, और जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो फिर से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस का 1 इंटू जेड। इसको सॉल्व करिए क्या मिल रहा है, तो माइनस का तो माइनस लिखा, 2 गुना 2 किया 4 आया, y का वर्ग किया, y इंटू वाई, वाई का वर्ग, माइनस 2yz, बस गुना का साइन हटा दिया, 1 को 2y से गुना करेंगे 2y मिलेगा, और 1 को z से गुना करेंगे माइनस का z मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कोई भी समान पद नहीं है, पहला वाला वाई स्क्वायर है, दूसरा वाई जेड है, तीसरा वाई है, चौथा जेड है, सारे असमान पद है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन ए में दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर इसमें कुछ भी समान पद नहीं दिख रहा, सारे अलग अलग टर्म्स है, असमान पद है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्लियर है इतना, अब समझ में आ गया? ठीक है, तो जिनका सर भी हमारा पोल ओपन नहीं हो रहा था इसलिए। अच्छा अभी चैट में लिख दिया ना आपने? ठीक है, चैट में लिख दिया, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ओके जब सर। पूछूंगा तो फिर चैट कॉल में आंसर कर दूंगा। देखो कई बार हो जाता है कि टेक्निकल एरर की वजह से कुछ भी इशू हो सकती है, नेटवर्क इशू हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन नेटवर्क सर नहीं कुछ पोल में करने से तो अटेंडेंस लगती है ना। जरूरी नहीं है कि आप देखो, आपने चैट में लिख दिया ना, आप बता देना लास्ट क्लास के एंड में आप एक बार अपना एसआरएन लिख देना, मैं आपका अटेंडेंस लगवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है, आज का जो पहला टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों का गुणन, सेम टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, या कह सकते हो सर बहुपदों का गुणन, लेकिन इस बार हमारा द्विपदी का त्रिपदी से गुणन। मतलब द्विपदी कैसा दिखेगा, द्विपदी में 2 टर्म रहेंगे, और त्रिपदी कैसा दिखेगा, त्रिपदी में कुछ 3 टर्म रहेंगे, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, तो यहाँ पर 3 टर्म है, या हो सकता है सर एक्स प्लस वाई माइनस जेड रहेगा, है ना, प्लस माइनस का कुछ अंतर रहेगा, और इन दोनों को करना क्या है, इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, इन दोनों को गुना कैसे करेंगे, पहले रूल देख लेते हैं, कुछ भी रूल अलग नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया या अभी रिवीजन में करवा रहा था, बिल्कुल सेम रूल है। क्या क्या चीजें नहीं है, थोड़ी सी जो चेंज होगी उसको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए प्लस बी क्या है, द्विपदी है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड त्रिपदी है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे ए दिख रहा है, तो सबसे पहले आप ए लिख दो, बस बस यहाँ पर कुछ मत करो, सिंपली ए लिख दो। अब ए को गुना करो इस पूरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, इस दूसरे वाले ब्रैकेट से ना जो त्रिपदी है आपका, इस पूरे से आप गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर ए को मैं गुना कर रहा हूँ इस पूरे से, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि ए को मैंने एक्स प्लस वाई से प्लस जेड से गुना करके लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर अगला जो टर्म दिख रहा है मुझे बी दिख रहा है या प्लस का भी दिख रहा है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर प्लस का भी दिख रहा है, पॉजिटिव बी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्लस का बी। ठीक है, और उसके बाद मैं इस बी को भी इस पूरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना करूंगा, इस पूरे त्रिपदी से गुना करेंगे, तो दूसरे वाले ब्रैकेट को पहले ए से गुना किया फिर बी से गुना किया। ठीक है, उसके बाद ये जो है एक पदी का त्रिपदी से गुणन था, आप सिंपली कर सकते हो सर, ए को एक्स से गुना किया ए एक्स मिला, ए को वाई से गुना किया प्लस का ए वाई मिला, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव है, सारे ही धनात्मक है, तो सभी जगह पर प्लस का साइन आएगा। फिर बी को एक्स से गुना किया तो प्लस का बी एक्स मिलेगा, बी को वाई से गुना किया प्लस का बी वाई मिलेगा, और बी को जेड से गुना किया प्लस का बी जेड मिलेगा। ये क्लियर है, कर लोगे ऐसे, पहले ए को दूसरे वाला ब्रैकेट से किया फिर बी को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया, सिंपल। ठीक है, चलिए एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको पहले से पता है कि सर अगर मैं p को q से गुना करूं या मैं q को p से गुना करूं, दोनों ही का वैल्यू सेम आएगा। आप 5 को 7 से गुना कर दो तो भी 35 मिलेगा, और 7 को 5 से गुना कर दो तो भी 35 मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलो सर a प्लस बी को x प्लस वाई प्लस जेड से गुना करें, या फिर हम ऐसा लिखें x प्लस वाई प्लस जेड को a प्लस बी से गुना कर दें, तो इसका जो भी आंसर मेरा आएगा वो आंसर क्या यही वाला आएगा ऊपर वाला, यस और नो? क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा। हाँ, तो सर आप बोलोगे सर यहाँ पर हम इसको ये x प्लस वाई प्लस चेंज जेड हो को गई आगे है लिख दें। लेकिन वैल्यू तो उतनी ही है। हाँ वैल्यू वही है, बस आगे पीछे लिख दिया, जैसे कि 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख दे तो वैल्यू तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं आगे लिख दूँ, ए प्लस बी को मैं पीछे लिख दूँ, तो भी वैल्यू सेम ही आएगा।
देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका तरीका क्या होता है। आप बोलोगे सर सबसे पहले मुझे x दिख रहा है तो x लिख दिया, x को a प्लस बी से गुना कर देंगे, x को a प्लस बी से गुना करेंगे। फिर आप बोलोगे सर अगला टर्म क्या मुझे दिख रहा है, अगला टर्म मुझे y दिख रहा है, तो यहाँ पर आप y लिखोगे और y को इस a प्लस बी से गुना करोगे, तो यहाँ पर लिख दिया y को इंटू a प्लस बी। ठीक है, फिर अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, अगला टर्म मुझे z दिख रहा है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ z लिख दिया और a प्लस बी। अभी आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन देखो आप सोल्व अगर करोगे ना तो वही चीज मिलेगा। a को x से गुना करोगे तो यहाँ मिल गया ax, या फिर आप बोलोगे सर मैं x से लिखूंगा तो बिल्कुल सही होगा, x से लिखो चाहे ax लिखो, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x लिख दिया, x को b से गुना करोगे तो मिलेगा प्लस का bx, एक को y से, माइक बंद कर दीजिए अभी, हाँ, y को b से गुना, सॉरी y को a से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा ay, y को b से गुना करेंगे तो प्लस का by। ठीक है, z को a से गुना करेंगे az, और z को b से गुना करेंगे प्लस का bz। अब देखो आंसर ऊपर और नीचे वाला सेम दिख रहा है क्या, आप बोलोगे सर थोड़ा सा तो अंतर दिख रहा है, अलग दिख रहा है। अलग नहीं है, बस टर्म आगे पीछे लिखे गए। आप देखो यहाँ पर एक्स मिल रहा था ऊपर वाले आंसर को देखिए, और नीचे में देखो यहाँ पर एक्स ही मिला है। यहाँ पर आपको ए वाई मिला था दूसरे टर्म, देखो यहाँ पर ए वाई दिख गया, दोनों में ए वाई दिख रहा है। यहाँ पर आपको ए जेड दिख रहा है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ए जेड दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बी एक्स है, देखो यहाँ भी बी एक्स आया, यहाँ बी वाई आया, यहाँ भी बी वाई आया, ऊपर में बी जेड आया, यहाँ भी बी जेड आया। तो हमें दिख रहा है कि ऊपर के हर एक टर्म नीचे वाले टर्म से मिल रहे हैं, बस आगे पीछे लिखा गया, आंसर तो सेम है। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास, तो हम नोट कीजिएगा क्या बताने जा रहा हूँ, या तो a प्लस बी को x प्लस वाई प्लस जेड से गुना करें, इसको मैं थोड़ी चीजें मिटा रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे, a प्लस बी को x प्लस वाई प्लस जेड से गुना करें, या x प्लस वाई प्लस जेड को a प्लस बी से गुना करें, वैल्यू सेम आएगा। कभी आपको अगर ऐसे लिख के दे दिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड को a प्लस बी से गुना करिए, तो आप इस तरीके से करना, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर सर हमारे पास ऐसे लिख दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड को गुना करिए a प्लस बी से, तो मैं क्या करूंगा, द्विपदी को आगे लिख दूंगा कि सर मैं द्विपदी को पहले लिख दे रहा हूँ और ये जो त्रिपदी है इसको मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, और फिर इसके बाद सॉल्व कर दूंगा। तो आंसर सही आएगा क्या, बिल्कुल सही आएगा। समझ में आया, पहले मैं द्विपदी को लिख दिया बाद में त्रिपदी को लिख दिया, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। क्लियर है, तो इसको भी नोट कीजिएगा कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा साइन को बदल रहा हूँ, साइन को अगर चेंज करूँ तो क्या क्या चीजें चेंज होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया, अगर मैंने लिखा माइनस ए, या फिर मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी, सिंपली ए माइनस बी लिख दिया, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, आप बोलोगे सर सबसे पहला टर्म मुझे ए दिख रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ पर ए को गुना किससे करना है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड से, ए को मैंने गुना करके लिख दिया एक्स माइनस वाई प्लस जेड से दूसरे वाले ब्रैकेट से। अब मुझे दिख रहा है माइनस का बी, देखो प्लस का भी नहीं लिख रहा क्योंकि बी के आगे माइनस का साइन है। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस का बी, अब माइनस के बी को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा मुझे एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, बस सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ए को एक्स से गुना करेंगे ए एक्स मिलेगा, साइन पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ए भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, दोनों ही धनात्मक, तो एक्स भी पॉजिटिव आया। ए को वाई से गुना करेंगे, ए तो पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस ए वाई। ए को जेड से गुना किया, दोनों ही पॉजिटिव, प्लस 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 और ए गुना जेड। ठीक है, बी को एक्स से गुना करेंगे तो बी नेगेटिव, बी के आगे देखो माइनस का साइन है, बी के आगे माइनस का साइन है, और एक्स के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस बी एक्स। ये दोनों गुना होकर के क्या देगा, अब बोलोगे सर माइनस 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 प्लस बी वाई, और जब ये दोनों गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर बी जेड। तो ये समझ में आ रहा है, विथ साइन, चिन्ह के साथ समझ में आ रहा है, चिन्ह के साथ समझ में आ रहा है, कहाँ पर मैंने माइनस लगाया, कहाँ पर मैंने प्लस लगाया, कहाँ पर एक्स ए वाई ए जेड ये कैसे लिखा। साइन के कारण थोड़े से डिफिकल्ट लगते वरना आसान होते हैं। नहीं, साइन ही तो इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट क्या, आप बताओ ना, मुझे ये बताइए कहाँ पर आपका डाउट हो रहा है। अगर नहीं डिफिकल्ट लग सर, रहा है, किसी के मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ डिफिकल्ट मतलब कह सकते हो सर, थोड़ा मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रखे, स्लो करेंगे सॉल्व। ठीक है, स्लो करें, धीरे होकर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा ना आराम से। ठीक है, चलिए।
तो क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2y माइनस 1 को गुना करना है 3y माइनस जेड प्लस 1 से। 2y माइनस 1 क्या है, एक द्विपदी है। 3y माइनस जेड प्लस 1 क्या है, एक त्रिपदी है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा ये 2y को, इस 2y को मैंने लिखा यहाँ पर। 2y को किससे गुना करना होगा, इस पूरे ब्रैकेट से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 3y माइनस का z प्लस का 1। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा साइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे, अगला जो टर्म हमें दिख रहा था ये माइनस का 1 है, और माइनस 1 को भी मुझे गुना करना होगा 3y माइनस का z प्लस के 1 से। ठीक है, यहां तक तो रूल समझ में है कि 2y को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया, उसके बाद मैंने माइनस 1 को 3y माइनस जेड प्लस 1 से गुना कर दिया। ठीक है, चलिए यहां पर आप क्या करोगे, 2y हमारा पॉजिटिव है, 2y धनात्मक है। ठीक है, 3y भी पॉजिटिव है। जब ये दोनों गुना होंगे, चलो एक एक टर्म को मैं सिखा रहा हूं। जब ये दोनों गुना होगा तो पहले इनका साइन को गुना करिए, तो 2y भी पॉजिटिव 3y भी पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव गुना होकर के पॉजिटिव ही रहेगा आपका। तो आप यहाँ पर देखोगे सर 2y इंटू 3y, इन दोनों को गुना किया। अब मुझे पता है सर इस 2y को तो हर एक टर्म से गुना करना होगा, तो मुझे इस 2y को z से भी गुना करना होगा। तो जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो इसका पहले चिन्ह गुना कर लेते हैं। तो 2y धनात्मक, आपको पता है 2y तो पॉजिटिव है, 2y के आगे कोई साइन नहीं है, और z हमारा नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 2y इंटू जेड। इसके आगे 2y को 1 से गुना करना है, तो 2y इंटू 1, साइन दोनों ही पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर लिख देंगे 2y इंटू 1। ठीक है, चलिए आगे मैं लिख रहा हूं। अब मैं इन दोनों को गुना करना चाहता हूँ। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो साइन कैसा आएगा, आप बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, 3y पॉजिटिव है, और माइनस प्लस जब गुना होगा, जब ये दोनों टर्म गुना होंगे तो इनका साइन गुना होकर के माइनस का साइन देगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा हमारा -1 इंटू 3y। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। मुझे बताइए जब ये दोनों गुना होगा तो साइन कैसा मिलेगा, आप बोलोगे सर एक भी नेगेटिव जेड भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव, तो साइन इसका प्लस का हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस का मिलेगा 1 इंटू जेड। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या लिखूंगा, 1 को 1 से गुना करूंगा, लेकिन पहले इसका साइन को गुना करिए। तो आप बोलोगे सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस मिलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा -1 इंटू 1। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी को। अब जहां जहां भी गुना का साइन है बस गुना कर दीजिए। तो एक गुना मुझे यहाँ दिख रहा है, एक गुना मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और यहाँ मल्टीप्लाई है। गुना करिए, 2 को 3 से गुना करोगे 6 मिलेगा, y को y से गुना करेंगे y इंटू वाई, y का 1 मिलेगा। यहाँ पर माइनस लिखा 2yz, यहाँ पर 2y को 1 से गुना करोगे तो आपको प्लस का 2y मिलेगा, 1 को 3y से गुना करोगे माइनस का 3y मिलेगा, 1 को z से गुना करोगे प्लस का z मिला, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करके माइनस का 1 मिलेगा। तो आप लोग मुझे बताओ क्या हमारा ये फाइनल आंसर होगा या नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा क्या, चैट में बताइए। नहीं, तो बंटी कह रहे हैं नहीं यहाँ पर आंसर नहीं होगा सर, वेरी गुड। आप बोलोगे सर एक स्टेप और आगे जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा कुछ समान पद दिख रहा है, देखो ये जो इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, तो ये हमारा 2y है, और 2y माइनस 3y लिख दिया, तो 2y में से 3y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों समान पद है। तो 2y में से 3y घटाकर कितना आएगा, 2y में से अगर मैं 3y घटाना चाहूँ तो आप कितना बोलोगे, आप 2 में से 3 घटाइए, तो 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस आएगा, -1, तो -1y, और -1y को आप लिखोगे सर माइनस का y। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। अच्छा वेरी गुड, कि काफी बच्चे आंसर दे भी रहे थे, 6y² माइनस 2yz, और यहाँ पर आएगा माइनस का y प्लस का y, एक आंसर आ रहा था, देखो प्लस का नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर बड़े वाला का साइन नेगेटिव है, तो बड़ा वाला का साइन नेगेटिव है तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, तो -y प्लस का z -1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है इतना, सर जी ये आप समझ क्या में आया? अब क्या बोल दो सरिता, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक सेकंड, सभी को आ रही है क्या आवाज, सभी को आवाज आ रही है क्या? हाँ यस तो एक बार सर। लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा, सरिता एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा जल्दी से। ठीक, तो अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सभी लोग करने की,
क्वेश्चन है y+1 को y+z-2 से गुना करना है, ठीक है। चैट आपका अभी बंद रहेगा और आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन 47 है। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, और कई बार आप लोग कहते हो ना कि सर गलती से मैंने कुछ और क्लिक कर दिया। ध्यान से करिएगा। रूल आपको मैंने बता दिया है, y+1 को गुना करना है y+z-2 से। तो पहले y को गुना करोगे दूसरे ब्रैकेट से, फिर प्लस के 1 को गुना करोगे दूसरे ब्रैकेट से। एक्सपैंड करिए, अगर कुछ लाइक टर्म है तो उसको जोड़िएगा। चलिए अभी काफी समय है, आराम से करिए। पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं करना है कि हड़बड़ी में कुछ और आंसर कर दिया फिर आपको पता चले कि ये तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। और ऑप्शन देखो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। y², 3 ऑप्शन में मुझे से पहला टर्म y² दिख रहा है, y² + yz, सभी में ऑप्शन बिल्कुल क्लोज है। तो हर एक टर्म का साइन देखिएगा, हर एक पद का चिन्ह देखिएगा कि आपका आंसर क्या है। और ABCD में जो भी आंसर आता है उसको अपने कॉपी पर लिख लेना कि मेरा आंसर A है, B है, C है या D है। फिर जाकर पोल में आंसर करिए। तो एक आंसर आया है, वेरी गुड। पहला सर आंसर आ गया है। की वैल्यू नहीं दिख रही, किसकी वैल्यू नहीं दिख रही है? ऑप्शन सी और डी की। CD दिख तो रहा है, y का पावर 2 है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, y का पावर 2 है, -2yz है, -y + z -1। और ऑप्शन डी में लिखा गया y + yz -y + z -2। ठीक है सर। घात की बात कर रहे हो क्या? देखो मैं पावर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको छोटी दिख रही है ना तो यहाँ पर ये पावर का पावर 2 है, ये यहाँ पर भी y का पावर 2 है, यहाँ भी y का पावर 2 है, और ऑप्शन डी में तो कोई y का पावर है ही नहीं, ठीक है। तो जहां भी पावर है बस 2 ही, और तो कहीं पर कुछ पावर लिखा नहीं है। ठीक, ठीक है। आंसर अभी कम आए हैं लेकिन जितने आंसर आए हैं मोस्ट ऑफ द आंसर सही आए। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आएगा आंसर। देखो एक बार आप अगर सीख जाओगे, मतलब आपसे खुद से होने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। अभी हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन उसको बार बार करोगे तो 1-2 स्टेप में आपका आंसर आने लगेगा, तो स्पीड तो बढ़ जाएगा। पहले आपको सीखना है तो आराम से करिए। और काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, जिनका आ गया है, जिन जो पोल में आंसर कर चुके हो, बस थोड़ी देर वेट करिए। अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। जैसे ही सभी लोग करेंगे मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड रुकते हैं, तो अभी आंसर कीजिएगा, लास्ट 15 सेकंड है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल सेक्शन में जाइए, आंसर कीजिए। अभी 2 बच्चे हो, लास्ट 10, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और अच्छी बात अगेन कि आप सभी ने आंसर दिया है इसका, मोस्ट ऑफ द बच्चे का आंसर आ गया है। और यहाँ पर ज्यादातर आंसर सही है, लेकिन स्टिल कुछ आंसर गलत है, और बिल्कुल हो सकते हैं कुछ आंसर गलत, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। सर कॉपी चेक। कॉपी चेक, चलिए अभी मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका कॉपी चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, y+1 को गुना करना है y+z-2 से। तो यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन को पहले मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, y+1 और यहाँ लिख दिया y+z-2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहला y, इसको गुना करना होगा मुझे y+z-2 से, दूसरे वाले ब्रैकेट से। फिर प्लस का 1 लिख दिया दूसरा वाला टर्म, और इसको फिर से गुना करना होगा y+z-2 से। मतलब क्या किया, इस वाले y को पहले इससे गुना किया,
फिर 1 को इससे गुना किया हर एक पूरे टर्म से, ठीक है। अब यहाँ पर आप ओपन करिए ब्रैकेट को, तो मुझे पता है सर y को y से गुना करेंगे। चलो एक स्टेप में लिख रहा हूँ, आप लोग समझना थोड़ा, अगर नहीं डाउट होगा समझ में नहीं आएगा तो बताना। y को मैं y से गुना कर रहा हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ y को y से गुना करेंगे तो y का वर्ग, ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। यस सर। y को जब मैं z से गुना करूंगा तो मुझे पता है सर y को z से गुना करेंगे दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं लिख दूंगा yz प्लस का yz। और y को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो मुझे पता है सर 2 के से गुना करेंगे तो 2y आएगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का साइन है, -2 है, तो y को जब -2 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2y। इतना क्लियर है? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस 2y कैसे आया? ठीक है, ठीक है, चलिए अब 1 से गुना करिए तो प्लस का 1 है आगे, तो 1 को जब y से गुना करोगे तो प्लस का y मिलेगा, प्लस के 1 को जब z से गुना करोगे तो आपको प्लस का z मिलेगा, और प्लस के 1 को जब 2 से गुना करोगे तो आपको प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है, सिंपल था। तो एक स्टेप आप यहाँ से आपने सॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मेरा आंसर नहीं आया है अभी, आपको दिख रहा है अगेन माइनस का 2y प्लस का y, तो इस वाले टर्म को आप बताओ माइनस का 2y प्लस का y, इसका आंसर कितना आएगा? माइनस का 2y प्लस माइनस का का 3y, माइनस का 3y नहीं आएगा ना। माइनस का 2y। देखो यहाँ पर सिंपली समझिएगा शिवेंद्र, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा के अगर मैं सिंपली ये पूछ दूं आपसे कि -2 + 1 इसका वैल्यू आप लोग बताओगे? शिवेंद्र आप बता दो, आपका ही डाउट है। एक सर। एक नहीं होगा, चलो मैं समझा रहा हूँ इसको। आप बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो डेफिनेट यहाँ तो मुझे पता सर घटाव होगा, इतना तो क्लियर है ना, माइनस प्लस माइनस होगा तो घटाव करेंगे, तो 2 में से 1 घटाया, तो 2 में से 1 घटाया तो 1 आएगा। अब यहाँ पर साइन कैसा लगाओगे, तो चिन्ह हमेशा बड़े वाला का लगेगा, तो चिन्ह 2 बड़ा है ना, तो 2 के आगे कैसा है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? बताइए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, -2 + 1 लिखा तब तो -1 आया, अगर मैं लिखूँ माइनस का 2y प्लस का y, तो आप बोलोगे सर प्लस का y कहने का मतलब क्या हुआ, 1y, तो -2y + y क्या आएगा, y लिख दिया घटाव करके, 2 में से 1 घटाया 1 आया, तो y लिखा, साइन बड़े वाला का लगेगा, तो यहाँ माइनस का 2y ना, तो यहाँ पर मैं माइनस का y लगाऊंगा, ठीक है, बड़ा वाला का साइन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y² प्लस का yz, और ये माइनस का 2y प्लस का y मिलके माइनस का y प्लस का z प्लस का 2, ठीक है। तो ये आंसर कहाँ पर दिख रहा है हमें, तो मुझे दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या, y² प्लस yz माइनस का y, नहीं यहाँ पर माइनस का z आया, y² प्लस का yz, कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा यहाँ माइनस का 2, सॉरी ये देखो थोड़ी सी एरर हो गई है क्वेश्चन में, यहाँ -2 के जगह पर मैंने सभी जगह +2 लिख दिया, इसलिए यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -2 था ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर -2 था, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, और 1 जब -2 से गुना होगा तो यहाँ पर -2 देगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर बस -2 आएगा, तो लास्ट में -2 दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, y² प्लस yz माइनस का y प्लस का z, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही दिखा है ना। तो y² प्लस का yz माइनस का y प्लस का z माइनस का 2, क्लियर है सभी का? ठीक है, चलिए तो इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है m + n - 1 को -2m + n से गुना करना है। चलो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, और अभी आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो अभी चैट बंद है आपका, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 48 है। देखो यहाँ पर 2 तरीके से आप पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, या तो आप पहले m को इस पूरे से गुना कर दीजिए, फिर n को इस पूरे से गुना करिए, है ना, फिर -1 को इस पूरे से गुना करिए, या तो इस तरीके से मैंने बताया, या फिर आप बोल सकते हो सर, अच्छा सॉरी, या तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो द्विपदी है इसको पहले लिख देंगे और इस त्रिपदी को बाद में लिखेंगे, तो इसको हम उल्टा भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है a × b = b × a होता है, आंसर सेम आएगा आपका, ट्राई करो आप। त्रिपदी से द्विपद मतलब कंसेप्ट ये है ना कि त्रिपदी को द्विपद से गुना करिए, चाहे द्विपद को त्रिपद से गुना करिए, ए को बी से गुना करिए या बी को ए से गुना करिए, आंसर तो सेम आने वाला है, और दोनों ही तरीके से आंसर आ जाएगा, दोनों ही सिंपल है।
अपना समय लीजिए, आराम से करिए। m प्लस n माइनस 1 को मुझे गुना करना है -2n प्लस n से, और इस क्वेश्चन में बिल्कुल मैं आपको समय दे रहा हूं, आराम से करिए। है कि आपका आंसर सही हो, बट ट्राई जरूर करना, आंसर करना जरूरी है। अगर गलत होगा तो मैं सॉल्व करूंगा, और वहां से आप सीखोगे कि आपने क्या गलतियां कर दी। ठीक है, तो अभी पहला आंसर आया है, एक आंसर आया है अभी तक, और जहां तक मैं देख रहा हूँ बिल्कुल आंसर आपका सही है। तो जिस बच्चे ने भी अभी आंसर किया है ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। इसका मतलब इतना समय काफी था, है ना। तो आप लोग भी जो बच्चे भी सॉल्व भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप अभी सॉल्व करो, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो इतना समय में आप भी कर लोगे। ठीक है, तो अभी और भी दो बच्चे के आंसर आए हैं, टोटल 3 आंसर आए हैं, और तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है। तो अभी तक टोटल 3 आंसर आए हैं, और तीनों ही आंसर सही है। वेरी गुड, 4 आंसर आ गए, चारों ही आंसर बिल्कुल सही। वेल डन। फिर भी मैं कह रहा हूँ आराम से करिए, जिनका भी नहीं हुआ है, और जिनका हो गया है वो बस वेट कर लीजिए, क्योंकि आपके ही फ्रेंड है जो भी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही बाकी सभी का होगा, मैं एंड करके इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो अभी एक एक करके काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहे हैं। टोटल अभी तक 8 आंसर आ गए हैं, 8 बच्चों का आंसर आया है, और 8 ही आंसर सही है, एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं। वेरी गुड, वेल डन। चलो, तो इस क्वेश्चन में अभी 30 सेकंड और रुक रहे हैं, 30 सेकंड और, 30 सेकंड और है। अगर और समय चाहिए तो बता देना अभी आप, जब मैं पोल एंड करने वाला हूँ तो आप बता दो। 25 सेकंड, 25 सेकंड, 25 सेकंड भी है, आराम से करिए। 20, 20 सेकंड लास्ट। चलिए, अब ज्यादा समय नहीं है, 15 सेकंड है, लास्ट 15 है। और अच्छी बात है कि अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, सभी का आंसर सही है। 100% आंसर अभी तक सही है, मतलब साइन भी आप लोग काफी सही तरीके से लिख रहे हो। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड है। अभी 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 3 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। तो अभी मैं 5 सेकंड में इस पोल को एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अगर किसी भी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो, टेक्निकल एरर या फिर नेटवर्क एरर, या फिर आप अगर अभी तक सॉल्व कर रहे हो, तो अभी पोल बंद है आपका, चैट में आपको आंसर लिखो। चलो, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ अब इस क्वेश्चन का, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, ए बी सी या डी। देखो सर जी यहाँ पर आप कॉपी। बोलोगे, अच्छा कॉपी, चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में आप सभी का कॉपी चेक करता हूँ। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए। तो सरिता का कॉपी अभी दिख रहा है, थोड़ा सा पास ले जाओ सरिता कॉपी को। ठीक है, हाँ बंटी आपका कॉपी दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरा को पास ले जाओगे। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपने लिखा है काफी अच्छे तरीके से, आप फाइनल आंसर ठीक है। ठीक है बंटी, आप बंद कर दीजिएगा। मुकेश, नीरज, नीरज का कॉपी दिख रहा है। शिवेंद्र, वेरी गुड शिवेंद्र। कामता के नाम से जो बच्चे हो, अच्छा मैं आपकी आईडी नेम ले रहा हूँ, हाँ हो सकता है आपका नाम कुछ और हो। शिव, शिव फिर से दिखाइए, शिव कैमरा ऑन करके। ठीक है, वेरी गुड। हाँ शिव, अभी बंद कर सकते हो। चलो, अभी और किसी का कॉपी है क्या? सभी का हो गया? ठीक है, चलिए। तो अभी
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी अच्छी बात है कि आप सभी ने सॉल्व किया, सभी का आंसर सही आया है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस -2m+1 को आगे लिख दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं -2m+1 को पहले लिख दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है कि जरूरी है कि ऐसे ही करेंगे, नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनोमियल को, द्विपदी को पहले लिख दे रहा हूँ, और जो त्रिपदी है हमारा उसको मैंने बाद में लिख दिया, m+n-1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस का 2m, पहले मुझे दिख रहा है माइनस का 2m, तो मैंने यहाँ लिख दिया -2m। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ m+n-1, मतलब दूसरा वाला ब्रैकेट लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट लिख दिया, -2m को मैं इस पूरे टर्म से गुना कर लिया। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है प्लस का n। ठीक है, तो प्लस का n लिख दिया यहाँ पर, और इस प्लस के n को इस पूरे से मुझे गुना करना है, तो फिर से मैंने लिख दिया m+n-1, m+n-1। यहाँ तक क्लियर है, ऐसा आप सभी ने लिखा भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या एक स्टेप में आंसर लिख दूं, एक स्टेप में आंसर लिखो, बताइए चलेगा सभी को? यस बहुत सर। ज्यादा गुना नहीं करते, सीधे सीधे Yes, आप क्या sir. बोलोगे, हाँ चलिए, तो आप बोलोगे सर मुझे ये पता है कि सर -2m अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, तो जब माइनस का 2m इससे गुना होगा, पहले वाले से गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन फिर टर्म, प्लस माइनस माइनस, 2m को m से गुना करेंगे तो 2m² मिलेगा। ठीक है, अच्छा माइक ऑन करके बताओगे एनीवन कि -2m को जब मैं n से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा, कोई एक बच्चा, हाँ कोई भी माइनस बताइए, माइनस क्या मिलेगा माइनस के बाद, n 2mn है ना, 2mn, तो आप बोलोगे सर 2mn मिलेगा, -2m का तो -2m लिखा और ये n से मल्टीप्लाई हो तो -2m मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब मुझे पता सर ये माइनस का 2m जो होगा माइनस के 1 से भी गुना होगा, तो अब क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दोनों ही माइनस माइनस के साइन है, तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा प्लस, और 2m जब 1 से गुना होगा तो आपको मिलेगा 2m। ठीक है, इतना -2m² -2mn प्लस का 2m, इसको मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब बोलोगे सर यहाँ प्लस का n है, अब आगे में अगर प्लस का आ जाता है तो फिर काफी सिंपल हो जाता है, n को m से गुना करिए, n को देखो m से जब गुना करोगे तो आप nm भी लिख सकते हो या फिर आप mn भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा, तो मैं यहाँ पर mn लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे में एक टर्म मुझे mn का दिख रहा है। ठीक है, मैंने mn लिखा, अब n को n से गुना करेंगे तो प्लस का n² मिलेगा, और n को जब -1 से गुना करेंगे तो माइनस का n मिलेगा। क्लियर है इतना? ठीक, अभी हमारा आंसर नहीं होगा, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें एक टर्म दिख रहा है माइनस का 2mn और एक प्लस का mn, तो इसके लिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ आप सभी से, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन इतना छोटा सा पूछता आप सभी से, तो मुझे बस ये बता दो कि -2mn प्लस का mn इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस का 2mn, तो आप बोलोगे सर माइनस का mn, वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो -2 + 1 -1, तो -1 नहीं लिखते, यहाँ पर -mn लिख देंगे, वेरिएबल तो ऐसे ही रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा आएगा माइनस का 2m², इन दोनों को मैंने घटाया तो ये हमारा बिना माइनस का mn, 2mn जो हमारा प्लस का 2m ऐसे ही रहेगा, प्लस का n² हमारा इसी तरीके से लिखा रहेगा, ये माइनस का है ना, तो आप बोलोगे सर अब हमारे पास सारे असमान पद है, तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में इतने सारे टर्म लिख रखे हैं, तो -2m² माइनस के mn प्लस का 2m प्लस का n² माइनस का n, ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, और सभी का आंसर ऑप्शन डी था। क्लियर हुआ, ये सही है, क्लियर हुआ, तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो कंसेप्ट है हमारा, तो मल्टीप्लिकेशन इतना था, इससे भी बड़ा अगर आएगा ना तो इससे बड़ा वाला को भी आप गुना कर सकते हो, इसी रूल को आप यूज करोगे, एक एक टर्म को आप आगे के ब्रैकेट से गुना करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो टर्म, अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो देखते हैं, सिंपल सा है, नाम से क्लियर हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ कितने चर होने चाहिए, बताइए कितने चर होंगे एक चर वाले बहुपद में, नाम से ही क्लियर है सर एक चर, तो हम कह सकते हैं सर एक चर वाला बहुपद वह बहुपद होगा जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, उसको एक चर वाले बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 2x + 5, तो अगर मैं 2x + 5 के बारे में पूछूं तो मुझे बताइए यहाँ पर कितने चर यूज किए गए हैं, तो आप बोलोगे सिर्फ चर यहाँ पर सर x का यूज किया गया, सिर्फ एक चर है, तो आप बोलोगे सर यह क्या है, एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x + y² + 9
या बराबर 9 नहीं लिखते, प्लस का 9 लिख देते हैं। मुझे बताइए यह एक चर वाला बहुपद है क्या? नहीं सर, इसमें 2 चर आप है। बोलोगे सर यहाँ पर 2 चर यूज हो गया ना, एक x है एक y है, तो ये 2 चर वाला बहुपद हो गया, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं, मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x² प्लस 5x माइनस 8, यह एक चर वाला बहुपद है क्या? ये जो मैंने लिखा, यस और नो? नो सर। देखो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि चर क्या है, तो आप बोलोगे सर चर जो है हमारा वो तो एक्स ही है ना, सिर्फ एक ही चर यूज किया गया है, भले ही 2 जगह पर यूज किया गया, लेकिन चर तो एक ही है ना, एक्स को ही यूज किया गया, दोनों ही जगह पर एक्स है। तो आप बोलोगे सर यह भी एक चर वाला बहुपद है। समझ में आया? तो यह भी एक चर वाला बहुपद होगा। क्लियर है? या मैं ऐसे लिख दूं, समझिए, मैं लिख दिया 2x⁻8 माइनस 5x⁻7 प्लस 3x⁻2 माइनस 9x। मुझे बताइए यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? सर। अब आप बोलोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि जहां भी चर यूज किया गया सिर्फ एक ही चर यूज किया गया ना, सिर्फ चर एक्स यूज किया गया, एक्स के अलावा कुछ आया क्या? एक्स के अलावा कुछ नहीं आया, तो आप बोलोगे सर यह एक चर वाला बहुपद है। क्लियर है? तो यह भी एक चर वाला बहुपद है। चलो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, मुझे इन उदाहरणों को देख के आप बताइए कौन सा एक चर वाला बहुपद है, कौन सा नहीं है। पहला वाला बहुपद को देख के बताइए, इसमें कितने चर हैं? एक बोलोगे चर। सर यहाँ पर सिर्फ एक्स का यूज किया गया, मतलब एक चर है। ठीक है, सिर्फ एक चर है। इसमें कितने चर हैं? आप बोलोगे सर जेड, एक्स और वाई, 3 अलग अलग चर है, जेड, 3 है सर। एक्स और वाई। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर चरों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर 3 चर आ गया। ठीक है, और तीसरे वाले में देखोगे तो क्या है? आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स ही है, तो सिर्फ एक्स ही है। तो आप बोलोगे सर एक ही चर, एक्स की पावर 2 है। लेकिन चर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स का पावर 2 में चर क्या है, तो आप बोलोगे वेरिएबल तो चर हमारा एक्स ही है ना, एक्स है। ठीक है, तो चर तो हमारा एक्स है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो एक ही हुआ, यहाँ पर 3 हुआ और यहाँ पर 1 हुआ, तो इसको कहेंगे एक चर वाला बहुपद, इसको कहेंगे एक चर वाला बहुपद, और इसको कहेंगे एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ? यस सर। तो घात कितना भी रहे, बस हमें ये देखना है कि कितने चर को यूज किया गया। ठीक है, घात कुछ भी रह सकता है। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको नोट डाउन करना है, नोट कीजिएगा। अगर मैं आपसे ऐसे लिख के पूछ दूं 5 मैं लिखा 5x प्लस 9√x, यह एक चर वाला बहुपद है क्या? यह एक चर वाला सर ये बहुपद है बहुपद क्या? ही नहीं है। वेरी सर गुड ये चिल्ड्रन। बहुपद ही नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है ना? तो इसको यहाँ पर अगर मैं क्योंकि चर सर की बात करूं तो आप बोलोगे सर चर तो सिर्फ एक्स ही है, लेकिन ये एक पद सर वाला, एक चर वाला, ये तो बहुपद ही नहीं होगा, तो सुनने एक तो चर वाला कैसे बोलिए। होगा? तो हम कहेंगे सर ये नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि एक्स का घात 1/2 आ गया, तो रूट एक्स कहने का मतलब क्या है? सर एक्स का घात 1/2 आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है हमारा घात, तो हम कहेंगे सर ये तो बहुपद ही नहीं। ठीक है, चलिए। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x का पावर -3 प्लस 8, यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या? सर ये बहुपद ही नहीं है। अगेन बोलोगे सर यहाँ पर पावर हमें -3 दिख रहा है, नेगेटिव पावर दिख रहा है, पूर्ण संख्या नहीं है, पावर घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है, जब बहुपद ही नहीं होगा तो एक चर वाला बहुपद कैसे होगा? ठीक है, समझ में आया? तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। अच्छा, अभी क्लास में 10 मिनट बाकी है, अभी किसी को क्लास में लेफ्ट करना है, अभी तो 10 मिनट बाकी है, अभी कुछ पोल भी करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर मैं, तो हमें ध्यान क्या रखना था, कभी भी अगर जो हमारा घात होता है, जो घात हमारा अगर कभी नेगेटिव मिल जाए तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर घात कभी हमारा p/q के रूप की संख्या मिल जाए, है ना, वह भी बहुपद निकल आएगा। या तीसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हर में हमारा चर आ जाए, हर में अगर x y z के टर्म आ जाए तो वह भी बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं लिख दूं 5/x प्लस 8, यह बहुपद होगा क्या? नहीं सर। यह बहुपद होगा क्या? आप हाँ बोलोगे सर। सर हर में x आ गया, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हर में चर आने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव पावर को दिखा। या मैं लिख दिया 1/x प्लस 8, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे टर्म से थोड़ा सतर्क रहिएगा कि सिंपली यहाँ पर सभी में चर तो एक ही दिख रहे हैं,
वेरिएबल तो सिर्फ एक है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं होगा तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद भी नहीं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल पे बेस्ड, थोड़ा ध्यान से करिएगा। और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आराम से आपको देखना है कि कौन सा आंसर हमारे इस क्वेश्चन का सही है। आपसे बोला गया है कौन सा इसमें से एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है यही पूछा जाएगा। तो पोल में आपको ऑन कर दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से आप कर सकते हो जल्दी से। सर इसमें जो है नहीं वो बहुपद ही नहीं है। हाँ, आपको यही बताना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। चर तो सभी में सभी में एक ही चर है। ठीक है, सभी ऑप्शन को देखोगे तो आपको चर तो सिर्फ एक ही दिखेगा। कर दिया सर। ठीक है, कर हाँ दिया सर। बिल्कुल सही आंसर आया, जितने बच्चों का आंसर आया बिल्कुल सही आया है। और 3 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी किसी को लेफ्ट नहीं करना है क्लास। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। चलो, अभी सभी का आंसर आ गया, तो क्लास में अभी जितने बच्चे हो, अच्छी बात है कि 100% आंसर आ गए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका आंसर नहीं आया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। अगर ऑप्शन ए को मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स दिख रहा है, सिर्फ एक्स दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला बहुपद है। ऑप्शन बी को मैं देखूं तो यहाँ पर सिर्फ मुझे वाई दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यह भी एक चर वाला बहुपद है। ऑप्शन सी को मैं देखूं तो सभी जगह मुझे जेड दिख रहा है, सिर्फ चर एक दिख रहा है, भले ही 3-2 जगह पर है जेड, लेकिन है तो सिर्फ जेड ना, तो आप बोलोगे सर यह भी एक चर वाला बहुपद है। अब अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ टी दिख रहा है, सिर्फ एक ही चर है, चर तो सिर्फ एक ही है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। आप बोलोगे सर ये बहुपद है क्या, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। अब ये जब बहुपद नहीं होगा तो एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं था, तो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये तीनों बहुपद थे, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन और कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि साफ साफ दिख जाए आपको। इस बार आपको बताना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें एक चर वाला बहुपद लिखा गया है, बताइए। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें आपको एक चर वाला बहुपद को दिखाया गया है, ए बी सी या डी। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। हाँ, काफी कम समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उसमें आप लोग सॉल्व कर रहे थे, इसमें आप देख के बता सकते हो। 2 बच्चे और तो जिनका आंसर नहीं आया, जैसे ही आंसर करते हो मैं पोल पॉइंट करके डिस्कस कर लूंगा। इसलिए 10 सेकंड रुक रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी का आ ही गया। एक बच्ची और हो, एक और स्टूडेंट हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस अगर करें तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहचानना था कि कौन एक चर वाला बहुपद है। तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ऑप्शन ए में मुझे रूट एक्स का टर्म लिख रहा है। अब रूट एक्स कहने का मतलब एक्स का घात 1/2 आ गया, तो 1/2 आने का कारण आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है, तो एक चर वाला भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन बी में मुझे हर में वेरिएबल दिख गया, हर में एक्स दिख गया, इसका मतलब नेगेटिव पावर को दिखा रहा होगा, ये है ना, नेगेटिव पावर को दिखा रहा है, नेगेटिव घात को दिखा रहा है, तो हम कहेंगे ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर मैं देखूं तो ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है एक्स का पावर 3 + 5x, तो दोनों ही जगह जो घात है हमारा वो पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे चर कितना है, चर सिर्फ एक्स है, एक ही चर है, तो आप बोलोगे सर यह एक चर वाला बहुपद, बहुपद भी है, सिर्फ एक ही चर को यूज किया गया, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछना है आपको। नो सर।